पैरामेडिकल जो काउंसिल है उसके द्वारा जो अपना सिलेबस जारी किया है उसका पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड सेफ्टी मेजर इन लैब। तो एक तो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होता है ये बताना है, सेफ्टी मेजर इन लैब यानी लैब के अंदर जो खतरा है, हैजर्ड्स है, उसके सुरक्षा के उपाय क्या है, क्या क्या अपन कर सकते हैं, किस किस चीज से खतरा होता है और इसका क्या कोज है, क्या कारण होते हैं और इसका उपाय अपन कैसे कर सकते हैं। इसको एक छोटी सी ट्रिक से अपने समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी की अपन डेफिनेशन समझते हैं। पैथोलॉजी क्या होता है, डिजीज के बारे में स्टडी करना, यानी पैथोलॉजी का मतलब डिजीज की स्टडी, सिंपल सी परिभाषा है, डायग्नोसिस करना उसका, डिजीज को पता लगाना, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचें हैं, हिस्टोपैथ होगी, साइटोपैथ होगी, किसी टाइप से एक है क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर अपन क्या देखते हैं, ह्यूमन बॉडी की जो फ्लूइड है उसके द्वारा होना, उससे अपन डायग्नोसिस करके पता लगाना, उसके बारे में जो अपन स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल पैथोलॉजी। यानी फ्लूइड का मतलब हो गया आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, सेमेन एनालिसिस वगैरह हो गया, ये सारे फ्लूइड है बॉडी के, ठीक है। इनसे अपन पता लगाते हैं किसी डिजीज का, तो उसको बोलते हैं अपन क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, फ्लूइड के अंदर अपने ब्लड का टेस्ट हो गया, फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, तो बॉडी फ्लूइड का अपन टेस्ट लगाते हैं क्लिनिकल, ठीक है। तो ब्लड हो गया, यूरिन का टेस्ट हो गया, और इसके अलावा आपका स्टूल हो गया, सीमेन वगैरह हो गया, ये सब क्या आते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। सेफ्टी मेजर इन लैब यानी जो खतरे होते हैं लैब के अंदर, जो खतरे होते हैं उससे बचाव के जो सुरक्षा के उपाय है वो कौन कौन से होते हैं, उसको अपने ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन याद करने वाले हैं इसको। तो इसको जानने के लिए, यानी सुरक्षा के उपाय को जानने के लिए सबसे पहले अपन को पता करना होगा कि खतरे कौन कौन से होते हैं, हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं लैब के अंदर, उसको अपन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसको याद रखने के लिए कौन कौन से हैजर्ड्स है, उसको याद रखने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ट्रिक से अपन पता लगाएंगे कि कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं, कौन कौन से खतरे, इसको ट्रिक से अपन याद करेंगे। लैब को खतरा फायर से है, ठीक है, फायर यानी आग, यानी लैब को सबसे जो ज्यादा खतरा रहता है वो आग से रहता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, फायर से रहता है, ठीक है। दूसरी है कारण आग मोस्ट है, फिर है केमिकल टेस्ट और सेफ बायोमेडिकल। अब इसका कारण बताया है कि आग है वो मोस्ट रिस्क में, जो खतरा है सबसे ज्यादा खतरा है वो सबसे ज्यादा कौन सा है, फायर का है, फिर है केमिकल टेस्ट लगाते हैं उसका, और फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, उसकी लापरवाही की वजह से होने वाले खतरे हैं, ये खतरे प्रमुख होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिक से अपन याद किया है, तो इस लाइन से लैब को खतरा है फायर से, ये बॉक्स अपन को याद रखना है, इतना सब है अपने काम का ये है, ठीक है। इसको अपन यहां लिख लेते हैं फायर से, ठीक है। तो एफ से अपन याद रखेंगे फायर, ठीक है। और आई से आपको इन्फेक्टियस या इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस कैसे कैसे हो सकते हैं इसके बारे में। आर से रिएजेंट, यानी ये प्रमुख खतरे हो गए आपके, यार ये पेन ही मजा ले रहा है मेरा, ठीक है। तो एफ से हो जाएगा आपका फायर, आई से होएगा इन्फेक्टियस, और आर से हो जाएगा आपका रिएजेंट, और ई से होएगा इलेक्ट्रिसिटी, और एस से हो जाएगा आपका शार्प, ठीक है। ये प्रमुख हजर्स है, हजर्स बोलते हैं, खतरा बोलते हैं इसको। तो देखो फायर याद रखना है, फायर के कारण एक खतरा हो सकता है लैब को, इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्टियस फैलता है, इन्फेक्टियस बोलते हैं इसको, इन्फेक्शन हो सकता है इससे, रिएजेंट की वजह से या केमिकल की वजह से लैब को खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से खतरा हो सकता है, और शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से खतरा हो सकता है। यानी इस लाइन से अपन को सिर्फ फायर से ये याद रखना है, फायर का मतलब आग, लैब के अंदर आग से खतरा है, उसके बाद में इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस यानी कोई इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा रहता है वो है, केमिकल से डर रहता है, केमिकल जो रिएजेंट है वो रिएक्शन वगैरह करके आग पकड़ सकते हैं, या हाथों पर लग सकता है, बॉडी के पार्ट को नष्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से अपन को नुकसान हो सकता है, अपन को हो सकता है, या फिर मशीनरी को हो सकता है, शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, शार्प के अंदर आपका लेंस सेट हो गया, नीडल्स होगी, टूटे हुए ग्लास वगैरह, ये सब इसके अंदर आते हैं, ये अपन को मेन खतरे याद रखने हैं। अब देखो दूसरी लाइन है कारण, इसका कोज क्या क्या है, आग मोस्ट है, मुख्य तौर आग है, फिर है केमिकल टेस्ट और सेफ बायोमेडिकल। पहले तो आग है, उसके बाद में क्या है केमिकल टेस्ट और सेफ बायोमेडिकल का यूज करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो मोस्ट लिखा है ये वाला, ये है फायर का, आग का। एम से आपको याद रखना है मिस यूज ऑफ मैच और लाइटर, यानी आग कब लगेगी, अपन जो माचिस है उसका मिस यूज करते हैं, जला के फेंक दी कहीं वो आग पकड़ ली तो आग लग सकती है, लाइटर हो गया, लाइटर को जला के छोड़ दिया तो हो सकता है,
फिर है ओ से आपको याद रखना है ओवर हीटिंग। आपने वाटर बाथ है या कोई मशीन है उसको फुल गर्म करके छोड़ दिया, भूल गए, अब वो ओवर हीटिंग हो रही है, जितना टेम्परेचर उससे ज्यादा देर तक उबल रहा है तो वो क्या कर सकता है, आग पकड़ सकती है उसकी वजह से। ठीक है। तीसरा एस से आपको याद रखना है शॉर्ट सर्किट, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो केबल वगैरह अगर पुअर है और कमजोर है, प्रॉपर अपन मेंटेन नहीं कर रखी है, तो उसकी वजह से भी आग पकड़ सकता है। ये मैंने, उसके अलावा टेम्परेचर भी एक कारण हो सकते हैं। टेम्परेचर में वोलेटाइल ऑयल वगैरह होते हैं, वो वेपर छूट जाती है और उसकी वजह से आग पकड़ लेती है। ठीक है। तो ये मेन इसका हो गया कॉज, कारण। देखो फायर के कारण क्या है, मिस यूज मेज, यानी माचिस का अपन दुरुपयोग कर रहे हैं, सही प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जला के फेंक दी तो हो सकता है। लाइटर हो गया इसमें, ओवर हीटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं, किसी को बटन बंद करना भूल गया, वाटर बात है उसको गर्म कर रहे हैं अपन टेम्परेचर पर और उसको भूल गया, या फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया 80 डिग्री के बजाय आपने 110 कर दिया। ठीक है, तो वो आग पकड़ सकता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट का मतलब है लाइट के जो सर्किट बने होते हैं वो फॉल्ट हो, बटन वगैरह स्विच वगैरह खराब हो और इसमें स्पार्किंग होके आग पकड़ सकती है। ये इसका कॉज हो गया फायर। दूसरा हो गया फायर, आ गया समझ में। दूसरा है अपना इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मतलब है फैलाने वाले, जीवाणु फैलाने वाले, वायरस फैलाने वाले, बीमारी फैलाने वाले, इन्फेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये इन्फेक्शन अपन कहाँ से आ सकता है, दूसरा वाला ये फिर है। तो पी से आपको याद रखना है पेशेंट कॉन्टेक्ट। पेशेंट कॉन्टेक्ट की वजह से पेशेंट के क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन फैल सकता है। हैंडलिंग इन्फेक्टेड सैंपल, अपन सैंपल को हैंडलिंग कर रहे हैं, यानी आपने यूरिन का सैंपल लिया, ब्लड का लिया, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है और अपन ने ध्यान नहीं दिया, पीपीई का यूज नहीं किया, तो क्या करेंगे, ये इन्फेक्शन अपने अंदर फैल जाएगा। ठीक है। ये पेशेंट के अंदर फैल सकता है, लैब टेक्नीशियन के अंदर फैल सकता है और किसी दूसरे थर्ड पर्सन को भी फैल सकता है। ठीक है। तीसरा है आई से आपको इन प्रॉपर डिस्पोजल। ठीक है, यानी जो बायो वेस्ट निकला है उसको अगर प्रॉपर आप डिस्पोज नहीं कर रहे हो, जला नहीं रहे हो, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, उसमें हाइपो नहीं डाल रहे हो, तो क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन फैला सकता है। यानी आपको हाइपो वगैरह डालना है, स्पिरिट का यूज लेना है, ठीक है, हाथ को धोना है बार बार, इम्प्रॉपर कर रहे हैं तो ये हो सकता है। इसके बाद में आर से आपको याद रखना है रीयूज मटेरियल। ठीक है, सपोज करो आपके पास लेंस सेट है या नीडल है, इसे प्रिक किया, किसी की शुगर कर दी, इसी प्रिक से किसी दूसरे को करेगा तो इसका जो इन्फेक्शन है वो दूसरे वाले को फैल जाएगा, इसकी वजह से फैल सकता है। ठीक है। इसके अलावा हैंडिंग हाइजीन हैबिट, यानी हाथ धोने की आदत नहीं हो, ये हैबिट सुधारनी है। बार बार जैसे कोई इन्फेक्शन लगा या कोई टेस्ट लिया तो बार बार जितना हो सकता है लैब में बार बार आप हाथ धोते रहो। ठीक है, ये हो गया इसका इन्फेक्शन का। ठीक है, कॉज, ये कारण बता रहा हूँ। देखो हैजर्ड्स कौन कौन से है, ये वाला फायर से, फायर हो गया, इन्फेक्शन वाला हो गया, रिएजेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी और शार्प इंस्ट्रूमेंट। और ये इसके क्या कारण है, कोज है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से फैल सकता है। अगर ये कारण हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इसका सुरक्षा का उपाय ढूंढ लेंगे कि इसका क्या उपाय करने हैं। ठीक है, हो गया। तीसरा है रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट बोल सकते हो या इसको केमिकल बोल सकते हो, लैब के अंदर यूज में आने वाला जो केमिकल्स है उससे भी लैब को खतरा रहता है, इससे भी अपन को सुरक्षा का उपाय ढूंढने हैं। तो अब इसके अंदर कौन से होते हैं, तो कोरेसिव होते हैं, कोरेसिव जानते हैं, जिससे बॉडी जलने का डर रखो, टिश्यू को नष्ट करने वाले जो केमिकल होते हैं। ठीक है, H2SO4 हो, टिश्यू को डालोगे तो टिश्यू क्या नष्ट कर देंगे, ठीक है, साले वगैरह हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कोरेसिव। ठीक है, इनके पर्टिकुलर सिंबल होता है, उसको सामने लगाना होता है। टॉक्सिक होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक है, जैसे साइनाइड वगैरह है, अगर मुंह में चला गया तो ये नुकसान कर सकता है। एक्सप्लोजिव, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विस्फोट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, सेंसिटिव, सोडियम पोटेशियम है वो वाटर से सेंसिटिव है, अगर वाटर में डाल दिया तो विस्फोट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर है, वोलेटाइल वगैरह जो ऑयल टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, केमिकल होते हैं, उनको टेम्परेचर से भी खतरा रहता है। इसके बाद में आता है अपना इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बिजली है, वो भी मेन लैब के अंदर खतरा बन के आती है। इसका मेन होता है, एक तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, अरेंज वायर प्रॉपर अरेंज नहीं है, पुअर है, बहुत पुराने हैं, फिटिंग प्रॉपर नहीं कर रखी है तो आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। फायर ड्यू टू स्पार्किंग हो रही है, कहीं कनेक्शन लूज है तो उसकी वजह से भी आग पकड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, झटका लग सकता है। ठीक है, मशीन जल सकती है और झटका भी लग सकता है इसमें। ठीक है, तो इसको मशीन से भी नुकसान है और जो जो चलाने वाला बंदा है उसको भी नुकसान। इसके अलावा अपने पास है शार्प इंस्ट्रूमेंट। शार्प इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो फ्रिक हो सकता है, जैसे लेंसेट हो गया, निडल होगी, टूटी हुई ग्लास की स्लाइड होगी, इनसे क्या है, इनसे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। कैसे, जैसे लेंसेट है, फेंक दिया यहाँ पर और प्रॉपर मैनेजमेंट ने किया, आपने हाथ रखा, आपके चुभ गया, सपोज करो उसके हेपेटाइटिस था और वो उसको निडल के लगा हुआ था और वो अपने चुभ गई तो अपने ब्लड के अंदर वो हेपेटाइटिस आ गया। ठीक है,
तो ये है ग्लास हो गया, निडल, लेंसेट वगैरह हो गया, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये सब क्या आते हैं इसके अंदर। ये तो हो गया, देखो पहले वाला पॉइंट है, ये तो हो गया आपका हैजर्ड्स, खतरे। लैब के अंदर कौन कौन से खतरे होते हैं, तो ये फायर का हो गया, इन्फेक्टेसी हो गया, रिएजेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, और से शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गया। इनके ये कॉज हो गए, इससे हो गया आपका देखो मिस यूज, ओवर हीटिंग, शॉर्ट सर्किट, टेम्परेचर। इसका हो गया पेशेंट कॉन्टेक्ट, ठीक है, हैंडलिंग इन्फेक्टेड सैंपल, और इनप्रॉपर डिस्पोजल, और रीयूज, और ये हो गया आपका हाथ धोने वाला हाइजीन, ठीक है। इसके अलावा केमिकल के अंदर आपका इससे सी याद रखना आपको, कोरेसिव, इसे याद रखना टॉक्सिक, ई से एक्सप्लोजिव, एस से सेंसिटिव, और टी से टेम्परेचर। इलेक्ट्रिसिटी में आपको सेफ याद रखना है, एस से आपको शॉर्ट सर्किट, ए से आपको अरेंज वाइट, हाई ड्यू टू स्पार्क, और ई से आपको इलेक्ट्रिक शॉक। इसके अंदर बायोमेडिकल वाले आते हैं, बायोमेडिकल। अब इसके सेफ्टी मेजर्स इन लैब, सुरक्षा उपाय कैसे कैसे करते हैं, इन्हीं चीजों से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप देखो सबसे ज्यादा फायर है मतलब आग लग रही है, तो अपने पास क्या होना चाहिए, फायर ब्लैंकेट होता है। ब्लैंकेट आता है जब भी आग लगेगी और किसी की आग या कपड़ों पर लग गई, तो उसको क्या करेंगे अपन, कंबल से ढक देंगे उसको, ठीक है, तो आग बुझ जाएगी। ओके, दूसरा है एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर जानते हो, एक आग बुझने का सिलेंडर आता है, जो आपने सरकारी दफ्तरों में देखा होगा, खूब सारे लगे होते हैं, वो होना चाहिए। इससे क्या है, पाउडर आता है उसमें ड्राई, और उससे अपना आग बुझाने की प्रक्रिया करते हैं। इसके अलावा लैब के अंदर नो स्मोकिंग का सिंबल लिखा होना चाहिए, बड़े बड़े लिखे हुए भाई यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है, जुर्म है, इस टाइप से इन चीजों को। तो ये सेफ्टी मेजरिंग हो गया, ठीक है। तो सेफ्टी मेजरिंग के अंदर आपको ये पॉइंट आ गया अंदर। तो पहला हैजर्ड्स क्या है, फायर, इसके ये कारण दे रखे हैं, और इससे कैसे बचे जा सकते हैं ये है, और क्या क्या अपने पास उपाय है। तो अपने पास ब्लैंकेट होना चाहिए ऊपर गया, ये सिलेंडर होना चाहिए, नो स्मोकिंग वाला सिंबल लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये केयर करना है। दूसरा है अपना इन्फेक्टियस या इन्फेक्शन फैलाने वाले, तो इसके कारण ही ये इसकी इस वजह से फैलते हैं। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, इसके बचाव मेजरिंग क्या है, पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके अंदर यानी पर्सनल अपने जो लैब टेक्नीशियन है वो कैसे बच सकता है इन चीजों से, इसके लिए बोलते हैं इसको पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके अंदर क्या हो गया, अपने आंखों के ऊपर गूगल्स होना चाहिए, ताकि कोई भी केमिकल है, इन्फेक्शन वगैरह है वो डायरेक्ट ना फैले। मास्क, मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए लैब को, ठीक है, एप्रन वगैरह आपने पहन रखे हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये किट हो गया एक तरह से, ठीक है, ये अपन को पहनना होता है, ये चीजें अपन। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको प्रॉपर रखना है। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब है रेड को, जो रेड वाइल्स वगैरह है, वाइल्स है उसको किसमें डालेंगे, ग्लव्स को किसमें डालेंगे, मास्क को किसमें डालेंगे, ठीक है। इसका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, अभी तक नहीं देखा हो तो वो भी ट्रिक से मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको अपन नष्ट करना चाहिए, ठीक है। बॉडी पार्ट को अपन किस में डालेंगे, येलो के अंदर, ब्लड से तो कंटामिनेट है उसको रेड में डालेंगे, ठीक है। तो शार्प चीजें हैं, ग्लास वगैरह है उसको ब्लू में डालेंगे, व्हाइट के अंदर नीडल, लेंसेट वगैरह डालेंगे, ठीक है। तो ये चीजें इसका मैनेजमेंट सुरक्षित उपाय होंगे। इसके अलावा रिएजेंट, ठीक है, इसके भी बचाव के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए, यानी अपने पास वो ग्लव्स वगैरह सारे पहन के हो रही है, और जितने भी ये केमिकल है उसको अच्छी तरह से अपन को लेबलिंग करनी है। जैसे कोरेसिव है तो उसका डायग्राम बनाएंगे, भाई इसे हाथ जल सकता है, तो बोतल है, बोतल के नीचे हाथ है, वो जलते हुए बच, ठीक है। टॉक्सी का सिंबल दिखाना है अपन को, ठीक है। एक्सप्लोजिव आग का सिंबल लगा के रखना है, ठीक है। यानी हर केमिकल के ऊपर नाम लिख के रखना है, नीचे ये बताना है कि ये एक्सप्लोजिव है, ये टॉक्सिक है, ये सेंसिटिव है, ये टेम्परेचर को पकड़ सकता है, इस टाइप से आपको लिख के रखना होगा ताकि अपन को ध्यान रहे, ठीक है। तो कोरेसिव कौन कौन से होते हैं, जिनसे हाथ जल जाए, H2SO4 है। टॉक्सिक साइनाइड वगैरह हो गया, साइनाइड अगर टच में हो गया, बॉडी के अंदर चला गया तो क्या है, ये टॉक्सिक होगा। आग पकड़ने वाले होते हैं बहुत सारे, सेंसिटिव सोडियम है, आपने देखा होगा वाटर के टच में आते होता है। टेम्परेचर तो वोलेटाइल टाइप के जो केमिकल होते हैं, जो भाग वाष्पीकरण हो जाता है उनका, वो इसके लिए, ठीक है। तो इसको क्या करना अपने, पीपीई का प्रयोग करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके अंदर मास्क, ग्लव्स वगैरह सारे आगे वो अपन को लगाना है, ठीक है। सर्जरी केयर वगैरह आगे सारे, ठीक है, और सबको लेबलिंग करनी है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसमें शॉर्ट सर्किट ये इसके कारण है। अब इससे बचने के लिए क्या है, मतलब आपको इनका आंसर यही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मिस यूज में लाइट का, मिस यूज लाइट का मतलब है, लाइटर का मतलब है मिस यूज कर रहे हैं तो इसको मिस यूज नहीं करना है, प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है। ओवर हीटिंग,
तो किसी भी मशीन को ओवर हीट नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, प्रॉपर ये चीज, मतलब इन चीजों से अपन उसका उत्तर बना सकते हैं। इसी टाइप में शॉर्ट सर्किट, यानी अपन को शॉर्ट सर्किट है वो बराबर चेक करते रहना है, लैब के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करना है, कहीं भी लगे तो उसको इंजीनियर को बुला के इसको ठीक कराना है। वायरिंग को प्रॉपर मैनेज कराना है, मान लो बाहर लटकी हुई वायरिंग है तो उसको अपन क्या करना है, मैनेज कराना है उसको भी, ठीक है। कहीं भी स्पार्क हो रहा है, कनेक्शन लूज है, स्पार्क हो रही है, उसकी वजह से आग लग जाती है, तो वो जो लूज कनेक्शन है वो नहीं रखना है, इंजीनियर को बुला के उसको भी ठीक, इलेक्ट्रिसिटी आके इलेक्ट्रिक शॉक, यानी आपको गीले हाथ नहीं लगाने हैं, और उसके इलेक्ट्रिक प्रूफ जो होते हैं वो पहन के ही उन स्विच को ऑन करना है, मशीनों से दूर रहना है, गीले हाथ नहीं लगाने, ये चीजें क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होगी। शार्प इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको क्या करना है, पंचर प्रूफ बॉक्स लगाने हैं, यानी इसे इस टाइप के कंटेनर रखने हैं जो निडल को भेद नहीं सके, ठीक, उसके अंदर डालना है ताकि अपनी लगे नहीं। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इसको अपन यूज में कर सकते हैं, ठीक है। कारण इसका आग का मोस्ट होता है, एम से आपको याद रखना है, मिस यूज, ओ से ओवर हीटिंग, एस से शॉर्ट सर्किट, टी से टेम्परेचर, पी से पेशेंट कॉन्टेक्ट, एस से हैंडलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सैंपल, आई से इम्प्रॉपर डिस्पोजल, आर से रीयूज मटेरियल, और एच से हैंड हाइजीन हैबिट, बार बार हाथ धोने की हैबिट पटकनी, ठीक है। ये इसके कोज हो गए, ये इसके कोज है, कारण है होने के, आग लगने के कारण ये हो सकते हैं, इन्फेक्शन फैलने के कारण ये हो सकते हैं, रिएजेंट्स की वजह से ये हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, कोरेसिव, टॉक्सिक, एक्सप्लोजिव और सेंसिटिव, इस टाइप के केमिकल होते हैं, ये आपके बॉडी की टिश्यू को नष्ट कर सकता है, ये पॉइजन फैला सकता है, ये आग पकड़ सकता है, इससे विस्फोट हो सकता है, ये आग पकड़ सकता है, ठीक है, ये बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले। इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वायर की वजह होगी, फायर, ये मतलब इसके कारण दे रखे हैं। अब इसके उपाय, मेजर इन लैब, सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मिस यूज, तो इसका मिस यूज नहीं करना है, उसको बचा के रखना है, ओवर हीटिंग नहीं करना है, शॉर्ट सर्किट पे ध्यान देना है, टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना है, ठीक है, एसी वगैरह होनी चाहिए, और टेम्परेचर जितना अपन को चाहिए उतना मेंटेन रखना है। इसके अलावा अपनी जो लैब है वहां पर फायर ब्लैंकेट, यानी आग बुझाने वाली एक ब्लैंकेट आती है वो होनी चाहिए, एक आग बुझाने का जो सिलेंडर है, एक्सटिंग्विशर वो होना चाहिए, नो स्मोकिंग का अपन को बोर्ड लगाना है, ठीक है। ये इसके उपाय, इसका उपाय है ये पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके अंदर अपना मास्क, ग्लव्स, लैब कोट आ गया, गूगल्स आ गया, सर्जरी वाली कैप आ गई, ये सब कुछ के पहन के अपन को काम, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की रूलों को पालन करना है, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, तो लैब टेक्नीशियन है जितना स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। रिएजेंट के अंदर वो पीपी किट वगैरह पहनना है अपन को, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है, और सबके अंदर लेबलिंग लगानी है, जितने भी केमिकल है उस पर लेबलिंग लगा के छोड़ना है, ताकि अपन को ध्यान में रहे कि ये नुकसान है। कोरेसिव का मतलब होता है टिश्यू को जलाने वाला, मान लो H2SO पूरा हाथ पे जल गया तो आपकी चमड़ी को नष्ट कर देगा, तो वहां पर उसका चिन्ह बना के छोड़ना है। टॉक्सी वाले पे टॉक्सी का डेंजर का चिन्ह बनाना है इस टाइप से, ठीक है। और एक्सप्लोजिव, इसमें आग का चित्र बना के रखना है, भाई आग पकड़ सकता है, ये टॉक्सिक है, दूर रहे इससे, ठीक है, जहर है, टॉक्सिक का मतलब जहर है, साइनाइड हो गया, साइनाइड केमिकल है, वो अगर जीभ पे टच हो जाता है तो बहुत खतरनाक पॉइजन बनता है। और इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसको प्योर ऊपर हाथ पर डल गया तो तुरंत जला देगा। एक्सप्लोजिव बहुत सारे आग पकड़ने वाले, सेंसिटिव सोडियम वगैरह है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तुरंत आग पकड़ लेते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो आलतू फालतू की रिएक्शन नहीं करानी है, जो वहां पर ट्रेंड जो लैब टेक्नीशियन या कोई दूसरा बंदा है तो उसी से पूछ कर ही केमिकल को काम में लेने हैं, ये इसके हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट के अंदर ये कारण हो गए, तो शॉर्ट सर्किट के बारे में ध्यान रखना है, इंजीनियर को बुला के चेक करते रहना है, वायरिंग को सुधारना है, जहाँ कहीं भी स्पार्क हो रहा है उसका ध्यान रखना है, स्पार्क हो रहा है उसके आसपास कोई आग पकड़ने वाली वस्तु नहीं रखे, इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है, तो मतलब मशीन को सोच समझ के छुए, गीले हाथों से नहीं छुए, चप्पल पहनी हो, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शार्प इंस्ट्रूमेंट, ग्लास है, नीडल है, लेंस सेट है, इनसे क्या प्रिक होके एक से दूसरे के अंदर फैल सकता है, तो इससे पंचर प्रूफ आपको बॉक्स या कंटेनर चाहिए जिसके अंदर अपन नीडल है ये डाल सकते हैं। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल्स है उसकी अपन पालना करनी है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कल के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।